हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि वीक में हमारी रिवीजन की क्लास आती है। तो हम रिवीजन करेंगे 20/11 से लेकर 26/11 तक के करंट अफेयर जो हमने अपनी डेली की क्लास में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डेज के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर लास्ट में हमने जो कुछ पढ़ा क्वेश्चन के फॉर्म में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 20 नवंबर को हमने क्या मनाया। तो 20 नवंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के कल्याण के लिए विश्व बाल दिवस मनाया है। यानी कि जो विश्व स्तर पर बाल दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को समझ लेंगे। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नवंबर का जो तीसरा रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, तो थीम थी न्याय। न्याय, इस मतलब थीम ही थी न्याय। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। 21 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व टेलीविजन दिवस। यानी टेलीविजन के जो आविष्कारक थे जॉन बेयर्ड्स, उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम हर साल 21 नवंबर को ये दिन मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 21 नवंबर को हम विश्व मत्स्य दिवस। देखो, गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि हमने बनाई 24 नवंबर को। कब मनाई, तो हमने 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि मनाई है। यानी कि शहीदी दिवस जिसको कहा जाता है। 1621 में अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। ओके, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए 25 नवंबर को हर साल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसको हम रिपब्लिक डे या फिर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर बर्गिस कुरियन, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और 2014 से हमने इसको मनाना स्टार्ट किया है। और संविधान जो दिवस है भारत का, वो हमने 2015 से मनाना स्टार्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ओके, महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव अपनाया था। यानी कि जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र का महासभा है उसके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस। देखो, विश्व कप 2023 में कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है, तो विराट कोहली के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। विराट कोहली क्या बने हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। विश्व कप अभी जो फाइनल मैच हुआ था उसके दौरान सीरीज खत्म हुई और सीरीज खत्म होने के बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने की संभावना 100% है, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है शेनिस पलाशियो और ये 23 साल की हैं और ये मिस यूनिवर्स बन गई हैं। निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। भारत की जीडीपी कितने रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है, तो $4 ट्रिलियन जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है भारत की जीडीपी का, वो रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज कर दी गई है। ओके, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है जेवियर माइली। और जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में किसको शीर्ष स्थान दिया गया है, यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं भारत में, कौन सी जगह है जहां पर स्टार्टअप्स सबसे ज्यादा हैं और उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि उसकी हेड महिला है। तो ये जो स्थान है इसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या सबसे ज्यादा हमें देखने को मिली है। प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। तो किसे सम्मानित किया जाएगा, तो देखो, जो प्रेसिडेंट्स कलर्स है इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अधिकतर सेना या पुलिस को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट काम के लिए। तो ये जो सम्मान है वो दिया जाएगा एएफएमसी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ओके, ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया है, तो मीरा मुराती को नया अंतरिम सीईओ बनाया गया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच भारत ने किसको राहत सहायता भेजी है, तो भारत ने जो सहायता राशि भेजी है पहले अक्टूबर के महीने में भेजी थी, उसके बाद अभी नवंबर के महीने में भेजी है और ये भेजा गया है गाजा को। हुती विद्रोहियों ने भारत आ रहे जहाज को कहां पर हाईजैक कर लिया है, तो भारत आ रहे जहाज को हाईजैक किया गया है हुती विद्रोहियों के द्वारा
कहाँ पर? लाल सागर में। कहाँ पर किया गया है ऐसा? तो लाल सागर में किया गया, इस बात को समझ लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का हाल ही में निधन हो गया है? तो एस वेंकट रमन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और इनका निधन हो गया है। धूम फिल्म के निर्देशक थे जिनका निधन हुआ है, उनका नाम पूछा जा रहा है, तो ये है धूम फर्स्ट और धूम सेकंड का निर्देशन इनके द्वारा किया गया यश राज फिल्म्स के तहत। तो इनका नाम है संजय गढ़वी। क्या नाम है? संजय गढ़वी, और इनका 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। 54th नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसको कोच्चि गोवा के पणजी में आयोजित किया जा रहा है। ओके। बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये जो सीमा थी वो 50% थी और इसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है कोविड-19 योद्धाओं को, यानी कोविड-19 के दौरान जिस संस्था ने काम किया, उस संस्था को दिया गया है कोविड-19 योद्धा के रूप में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है ल्यूक फ्रीडेन और ये लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर खोला गया है? तो देखो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है हमारे पर्यटन मंत्रालय की तरफ से। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट खोला गया है वो मेघालय के शिलांग में खोला गया है। 21 से 23 नवंबर के बीच में इस मार्ट को आयोजित किया गया था। वार्षिक यूएन फोरम 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको नई दिल्ली में आयोजित करा गया है। बीमा कंपनीएको ने ग्राहक की आवाज के तौर पर किसके साथ साझेदारी करी है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है आर माधवन, इनके साथ साझेदारी करी गई है। इनक्यूबेटरों के लिए आईआईटी मद्रास ने किस मंच का अनावरण किया है? तो सूचना मंच का अनावरण किया गया है। जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय के छात्रों के सशक्तिकरण हेतु चलाई गई ट्रेन का नाम पूछा जा रहा है, तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस है, जो जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए चलाया जा रहा है, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है, उनको आवाजाही में सुविधा देने के लिए चलाया जा रहा है। चीन के द्वारा चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाया जाएगा? तो इसको, ये जो गलियारा है, चीन म्यांमार प्लस श्रीलंका तक बढ़ाया जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। कर्नाटक बैंक ने ग्राहक केंद्रित वित्तीय समाधानों हेतु किसके साथ साझेदारी करी है? तो एचडीएफसी लाइफ के साथ साझेदारी करी गई है कर्नाटका बैंक के द्वारा। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए थे 20 नवंबर को, और इसमें 6 हमारे जो महाद्वीप है उसके 20 से अधिक देशों के जो टीवी एक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया था, यानी टीवी से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, निर्देशक हैं, उनको शामिल किया गया था। साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 का जेसीबी पुरस्कार दिया गया है फायर बर्ड को। किसको दिया गया है? फायर बर्ड को। ओके। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखो याद रख लेना कि ये 14वां संस्करण है। वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण है। 2010 से ही भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास हो रहा है और इसको अभी मेघालय में आयोजित किया गया है। ओके। 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। इजराइल हमास जंग पर किस समूह की बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे? तो मैंने इसको बताया था आपको कि इजराइल और हमास जंग के ऊपर एक बातचीत हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर हुई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटीरियो गुटेरस भी शामिल थे, लेकिन इसमें पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें शामिल हुए हैं। इसका नाम है ब्रिक्स प्लस। ओके। 54th IFFI में BFX और टेक पवेलियन किसकी पहल है? तो ये पहल है NFTC की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के किस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाएगा? ये कार्यक्रम चलाया गया था 2020 से, इसका नाम था साथी और अब इसे रद्द कर दिया गया है। ओके। खेल की गति को नियंत्रित करने के लिए आईसीसी के द्वारा क्या प्रयोग किया जाएगा? तो देखो जो हमारा जो दिसंबर 2023 है और 2024 तक स्टॉप क्लॉक नाम से खेल की गति को नियंत्रित करने के लिए ये जो प्रयोग है वो स्टार्ट किया गया है आईसीसी के द्वारा। ये वनडे सीरीज में और हमारे जो T20 सीरीज है उसमें इसको मतलब उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। क्या है ये? तो जैसे एक ओवर खत्म हुआ तो दूसरा ओवर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें 60 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लिया जाएगा। अगर उससे ज्यादा का टाइम लिया जाता है तो पेनल्टी लगेगी, है ना, स्टॉप क्लॉक। ओके, इस बात को ध्यान में
लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में किन खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ट्रांसजेंडर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा किसे स्टेट फिश घोषित किया गया है, इसको स्टेट फिश घोषित किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर आपको ये फिश देखने को मिल जाएगी। इसका नाम है गोल्ड फिश। इसको सोने के दिल वाली फिश भी कहते हैं और इसके जो औषधीय गुण है इसकी वजह से इसकी भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, कीमत भी इसकी बहुत ज्यादा है और भारत की सबसे बड़ी मछलियों में एक है ये, सबसे बड़ी मछली है ये कह सकते हैं। इसका नाम है घोल मछली या गोल्ड फिश इसको कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया है, तो अपर्णा गुप्ता को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी के पुरुष अंडर 19 विश्व कप श्रीलंका में कहां पर श्रीलंका में पहले होने वाले थे, अब इसको श्रीलंका से हटा दिया गया है और अभी दक्षिण अफ्रीका में होंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे दुनिया के सबसे महंगे हाई स्ट्रीट रिटेल स्थानों में दिल्ली का खान मार्केट किस स्थान पर आता है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो सबसे महंगे हाई स्ट्रीट रिटेल बाजार है इसमें पूरे भारत के 5 बाजार हैं, जिसमें से दिल्ली का जो खान मार्केट है वो नंबर 1 पर मतलब भारत के हिसाब से नंबर 1 पर आता है और पूरी दुनिया में 22वें स्थान पर आता है। दिल्ली का कनॉट प्लेस भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उड़ीसा सरकार ने फीफा AIFF अकादमी के लिए किससे समझौता किया है, तो AIFF के साथ समझौता किया गया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने AIFF के साथ समझौता किया है। ओके, टाटा स्टील कोलकाता 25 KS के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत कौन बना है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है कॉलिन जैक्सन को। किसे बनाया गया है, तो कॉलिन जैक्सन को बनाया गया है। ये धावक के साथ साथ में लेखक भी हैं, इस बात को भी समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कितनी बार जीता है, तो इन्होंने 26 बार जीता है ये खिताब। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो मैक्स वेरस्टेपेन, जो कई सारे सीरीज जीतते आए हैं उनके द्वारा जीता गया है। कार रेसिंग का ग्रैंड प्रिक्स है ये। इजराइल और हमास के बीच समझौते में कितने इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, तो 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसमें अधिकतम बच्चे हैं, उनकी माताएं हैं, महिलाएं हैं और साथ साथ में इस दिन युद्ध भी विराम रहेगा, यानी कि युद्ध विराम रहेगा इस दिन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में बात किया जा रहा है। वहां पर लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी जो हमारे कैग हैं, हमारे देश के जो कैग हैं उनको बनाया जाएगा, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये बनेंगे यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष। पंजाब की सतलज नदी में आईआईटी रोपड़ ने किस दुर्लभ धातु की खोज की है, तो टैंटलम जो धातु है इसकी खोज करी गई है और साथ में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी धातु है जो दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बना सकती है, यानी इसकी ये बहुकीमती धातु है ये। CII इंडिया नार्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहां पर आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया जा रहा है। 2023 में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला चौथा संभावित तूफान कौन था, तो इस तूफान का नाम है माइकोंग। क्या नाम है इस तूफान का, तो माइकोंग इस तूफान का नाम है। 2023 में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला ये चौथा तूफान है और पूरे भारत के बारे में बात करें तो पूरे भारत का ये छठा तूफान है। नेक्स्ट बात करेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया AIFF निजी ऋण विस्तार के लिए कितनी राशि जुटाएगा, तो ये जो राशि जुटाएगा वो है 1000 करोड़ की। ओके, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के किस उत्पाद को GI टैग मिला है, तो केसर को GI टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ है उसके किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है, तो केसर को GI टैग दिया गया है। ओके, राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम करता ही रहता है। तो दक्षिण अफ्रीका का जो मोजाम्बिक है वहां पर मापुटो में किसे तैनात किया गया है, तो INS सुमेधा को तैनात किया गया है और INS सुमेधा को भारतीय नौसेना में 2014 में शामिल किया गया था। ये भी इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। प्रसिद्ध लेखिका थी P वलसाला, केरल राज्य से बिलोंग करती थी, मलयालम भाषा में लिखती थी, इनका निधन हो गया है। कहाँ से बिलोंग करती थी, तो केरल से बिलोंग करती थी। 85 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी कौन है, तो अनाहत सिंह, इनकी उम्र 15 साल है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये आयोजन नई दिल्ली में हुई है, इस बात को समझ लेंगे। किस खिलाड़ी को आईसीसी ने 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मार्लन सैमुअल्स। इन पर प्रतिबंध लगाया गया है 6 साल के लिए। ओके। राज्य के पर्यटन मिशन को यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता मिली है, तो भारत का केरल है जिसे यूएनडब्ल्यूटीओ से मान्यता मिली। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर कहाँ पर खोला गया है या इसका कहाँ पर अनावरण किया गया है? तो वो है तेलंगाना राज्य। दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अरब अमीरात का नाम याद रखना है हमें। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है इशफाक सिंह, और इन्होंने बर्लिन फिल्म में काम किया था जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। भारत में कच्चे तेल का आयात 4 महीने की गिरावट के बाद बढ़ा है। किस महीने में बढ़ा है? तो हमारा जो फेस्टिव सीजन आता है, अक्टूबर का महीना, इसमें इस कच्चे तेल के आयात में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। निवेशक जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च प्लेटफॉर्म का नाम पूछा जा रहा है, तो IRRA। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रख लेना। बीबीसी 100 वीमेन 2023 की सूची में कितनी महिलाएं शामिल करी गई हैं? तो इसमें हमारे देश की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये 8वां भारत जल प्रभाव सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है, इसको ध्यान रख लेंगे। आरबीआई की किस योजना को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में किया गया शामिल? तो देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसको आरबीआई के द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में शामिल कर लिया गया है। फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? तो फिक्की के नए निर्वाचित अध्यक्ष होंगे अनीश शाह। कौन होंगे? अनीश शाह। आईटी और क्लाउड सेवा प्रदाताओं में टीसीएस ग्राहक संतुष्टि में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये देश है स्पेन। ओके, नेक्स्ट बात कर लेंगे। डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा के लिए भारतीय डाक की किसके साथ साझेदारी करी गई है? तो भारतीय डाक ने साझेदारी करी गई है ब्लू डार्ट के साथ। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने रक्षा प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो CSIR के साथ में समझौता किया गया है। जिला आधारित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो ये साझेदारी करी है ई कॉमर्स फर्म के साथ में। भूस्थानिक मानचित्रण में सर्वे ऑफ इंडिया की किसके साथ रणनीतिक साझेदारी हुई है? तो जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ में ये साझेदारी करी है। सटीक नेविगेशन के लिए ये साझेदारी करी गई है। 190 स्थानों पर इस साझेदारी के तहत काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए इन स्पेस अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है वनवेब इंडिया, है ना। ये 2 गेटवे बनाएगी तमिलनाडु और गुजरात में। नेक्स्ट बात करेंगे, शंभू कुमार कासलीवाल के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इस पुस्तक का नाम है थ्रेड बाय थ्रेड। स्वीडन के फ्रीडम पार्टी के किस नेता ने चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है? तो इनका नाम है गेट वाइल्डर्स। क्या नाम है इनका? ग्रेट वाइल्डर्स, और इन्होंने जीत हासिल करी है। भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी गई है, किसके द्वारा? अफगानिस्तान के द्वारा। दक्षिण महासागर की ओर बढ़ रहे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हिमखंड है ये। 1986 से ही ये अलग हो गया था अंटार्कटिका का जो तटरेखा है वहां से, है ना, और इसका नाम है A23A। नेक्स्ट बात करेंगे, बंधन बैंक बोर्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति मिली है, नियुक्त होने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इनका नाम है चंद्रशेखर घोष। चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो स्वतंत्र माइक्रोफिन के द्वारा यह अधिग्रहण किया गया है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनके बारे में जैसा कि हमने बताया अभी आपको कि फातिमा बेबी इनका नाम है, साथ में ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और इनका निधन हो गया है 96 साल की उम्र में। क्या नाम है? फातिमा बेबी नाम है।
तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि हम डिटेल में पहले ही अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में पढ़ लेते हैं, तो इसमें हम फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय।